हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक आपने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो कि होंगे रिलेटेड टू 11th क्लास एंड 12th क्लास केमिस्ट्री। पर आज का जो स्पेशल वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, देखो अभी अभी जो जिसने 10th कंप्लीट किया 11th में जाने वाले हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि तो वैसे ही चीज़ें बहुत स्लोली बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। जितने भी टर्म्स हमें पता होना चाहिए वो टर्म्स हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो अभी फर्स्टली देखते हैं, जैसे कि हम डिस्कस करने वाले रिगार्डिंग केमिस्ट्री, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट केमिस्ट्री, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट। तो यहाँ पे अगर सिंपली हम कंसिडर करें केमिस्ट्री तो उसमें पता है हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस कंपाउंड में स्पेशली कौन सा एलिमेंट होगा, कितने परसेंटेज में होगा, ये स्टडी किया जाता है। उसके साथ साथ हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में हम मिक्स कर रहे हैं तो उनको अगर हीट करते हैं या फिर उनका प्रेशर इंक्रीज करते या फिर उसमें और एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। ऐसे चीज़ें स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। सो सिंपली हम डिफाइन करेंगे केमिस्ट्री को। जैसे कि इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांचेस हम सबको पता है कि इंजीनियरिंग में जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, वैसे ही केमिस्ट्री के भी कुछ ब्रांचेस हैं। उसमें बहुत सारे ब्रांचेस में से हम थोड़े ही ब्रांचेस यहाँ पे स्टडी करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री, मतलब ऐसे वैरायटी ऑफ ब्रांचेस आर देयर। तो उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज मीन बाय दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, जैसे कि हमें पता है पीरियोडिक टेबल जिसमें होते हैं 118 एलिमेंट्स, मीन्स 118 एलिमेंट्स आर देयर। तो उसमें से एक जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, वो है कार्बन। उस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में किया जाता है उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये तो हो गया ऑर्गेनिक का। What about the inorganic, in which there is a study of other than carbon containing compounds। अभी थर्ड वन आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल स्टडी से भरा हुआ है। मतलब क्या है, जैसे कि देखो अगर हम कंसिडर करते हैं कि हाँ फूड पॉइजनिंग हो गया, पर वो फूड पॉइजनिंग हो गया है या नहीं उसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं। इनके मैचेस के दौरान किसी ने ड्रग लिया था या नहीं, इसका एनालिसिस करने के लिए हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। और वो वाला स्टडी किस में आता है, तो ये आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्वालिटी कैसी है एंड क्वांटिटी कितनी है। तो ऐसे करके ये सब एनालिसिस किया जाता है इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट वन, फोर्थ ब्रांच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि हमें पता है स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, पर हमें मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके जो कुछ भी बिहेवियर में चेंजेस आ जाएगा, इनके जो एनर्जी में चेंजेस हो जाएंगे, उसका स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। एंड लास्ट वन वी विल डिस्कस, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या आता है, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस। जब वो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस occurs in living things, that is nothing but the biochemistry। तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट रिगार्डिंग केमिस्ट्री, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। अभी हम यहाँ पे बेसिक बात से स्टार्ट करते हैं। वो बेसिक चीज क्या है, वो है एटम। ठीक है, अगर हम कंसिडर करते हैं एटम फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में तो हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री बोले या फिर फिजिक्स में कहाँ पे भी हो, पर चीज जो स्टार्ट हो जाती है वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द एटम। तो एटम किसने इंट्रोड्यूस किया, ये जो एटम है फर्स्टली इसके रिलेटेड जो कुछ भी डिटेल्स दिए, जो कुछ भी थ्योरी फर्स्टली बोली गई है, दैट इज बाय द महर्षि कनाद। महर्षि कनाद जी ने बहुत सारे डिटेल्स दे दिया था कि जैसे कि एक उन्होंने बोला था इसको अणु के रिलेटेड उन्होंने क्या क्या बोला था, जैसे कि अणु है बहुत स्मॉल होता है, उसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे सारी चीजें जो कुछ भी एटम रिलेटेड है वो महर्षि कनाद जी ने बोल दी थी। तो उसके आगे डेमोक्रिटस साइंटिस्ट ने क्या किया, तो मतलब उसके रिलेटेड वर्क किया
जो कुछ भी एटम रिलेटेड था और उन्होंने कुछ कंसेप्ट वहाँ पे डाल दिए। उसी कंसेप्ट पे बेस्ड आगे जो थ्योरी आई वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उसी टाइम से हमने डेफिनेशन फिक्स कर दी, वो है एटम की। क्या है वो डेफिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? डाल्टन ने बोला था कि एटम ऐसी चीज है जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इट इज द इनडिविजिबल। और ये जो चीज है, मतलब ये जो एटम है बहुत स्मॉल होता है, तो इसके हिसाब से उसने बोल दिया एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। तो ये बन गई अपनी डेफिनेशन विच इज ऑफ द एटम। ठीक है, तो एटम का बारे में जैसे डाल्टन ने बोल दिया कि उसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, पर उसके आगे जाके जब स्टडी किया गया तो पता चला एटम हैव सम फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब एटम फिर से डिवाइड हो गया है किसमें? तो वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक, तो ये हो गया। अभी इन तीनों के बारे में हमें पता होना जरूरी है। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट हम देखते हैं इनके सिंबल क्या है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इसके लिए सिंबल आता है स्मॉल वाला ई, प्रोटॉन के लिए है पी, न्यूट्रॉन के लिए आता है एन। उसके बाद ये तो हो गया सिंबल के बारे में। नेक्स्ट वन, इसको फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस किया? व्हाट इज द साइंटिस्ट नेम फॉर? हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन जो फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया वो डिस्कवर किया, उनका नाम है जे थॉमसन। वैसे ही प्रोटॉन रिलेटेड जिसने डिस्कवरी की है उनका नाम है चैडविक, साइंटिस्ट चैडविक। एंड न्यूट्रॉन रिलेटेड जिन्होंने वर्क, उनका नाम है गोल्डस्टेन। तो ये तो हो गया किसने इंट्रोड्यूस किया या फिर डिस्कवर किया। नेक्स्ट वन अगर हम देखते हैं उस पर रिलेटिव चार्ज की बात, तो इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज, सो उस पर रिलेटिव चार्ज होता है -1। प्रोटॉन पे होता है प्लस, चार्जलेस मींस इस पे होता है 0 चार्ज। तो ये तो हो गया रिलेटिव चार्ज। व्हाट अबाउट देयर मासेस? अगर हम कंसिडर करें इलेक्ट्रॉन का मास, दैट मास इज 9.1 into 10⁻31 kg. Proton and neutron has the same value of the mass, that is the 1.67 into 10⁻27 kg. ये हो गया उनके मास के बारे में। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो रहते कहाँ है? अगर उनकी बात की जाए तो हमें पता है एटम की डायग्राम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो यहाँ पे अगर कंसिडर करें इन दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेंटर में जो दिया है वो है न्यूक्लियस, एंड अराउंड द न्यूक्लियस वन सर्कुलर पाथ इज देयर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। सेंट्रल पार्ट जो है उसमें होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मीन्स इफ वी कंसिडर द लोकेशन ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज द इन द न्यूक्लियस। और अगर हम कंसिडर करते इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे देखो? अराउंड द न्यूक्लियस। जो कुछ भी सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, इन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इट इज कॉल्ड एज ए ऑर्बिट। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट। तो ये तो हो गया ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं, जैसे कि पता है फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। मोस्ट कॉमनली हम इन शेल को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए इन शेल का, मतलब वो कैसे होते हैं और कहां पे होते हैं, तो देखो नियर बाय न्यूक्लियस फर्स्ट शेल जो आती है उसको हम बोलते हैं के शेल। नेक्स्ट वाली शेल जो है वो है सेकेंड शेल, दैट इज द एल। थर्ड वन दैट इज द एम, एंड फोर्थ वन दैट इज द एन शेल। जैसे कि हमें पता है अगर हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो वहां पे मैक्सिमम 2 पर्सन जा सकते हैं, पर अगर उससे ज्यादा लोग जाते हैं तो हमें बैठ जाता है फाइन। तो जैसे ये रूल है वैसे ही हर एक ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम डाल सकते हैं उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? So that formula is maximum number of electrons in the each orbit is equal to 2n square. N is nothing but if first shell is there, n is equal to 1. Third shell is there, then n is equal to 3. So ऐसे करके वहां पे अगर हम n की वैल्यू डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू शेल, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल। सो फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल 18 एंड फोर्थ शेल 32 लाइक दैट। तो ये तो हो गया ऑर्बिट के बारे में। अभी हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय दैट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर हम कंसिडर करते तो उसके 2 वेज है टू डिफाइन। तो कौन से वे से हम डिफाइन कर सकते हैं? एक आता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन आता है रिलेटेड टू प्रोटॉन। जैसे कि हमें पता है एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते बाय सिंबल Z। तो ये जो
अपना एटॉमिक नंबर है Z इसको फॉर द न्यूट्रल एंड आयंस। अब ये न्यूट्रल क्या है, आयंस क्या है, पहले तो मैं न्यूट्रल बोल देती हूँ और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होने के बाद हम देखने ही वाले व्हाट इज मीन बाय दैट आयन। तो न्यूट्रल मतलब कोई भी स्पेसिस हो उस पे कुछ भी चार्ज नहीं होता। जैसे कि हमें पता है चार्ज होते हैं दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव और सेकेंड वन होता है निगेटिव चार्ज। तो वैसे ही अगर किसी पर कुछ भी चार्ज नहीं है इट मीन्स इट इज द न्यूट्रल वन। जैसे कि ले लो सोडियम, उसका सिंबल है Na, उस पर कुछ चार्ज है नहीं, मतलब ये जो Na सिर्फ सोडियम एलिमेंट दिखाया हमने वो है न्यूट्रल वन। अगर उसी सोडियम पे हम ऊपर प्लस चार्ज दे देते हैं तो उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इट बिकम्स ए आयन। तो ऐसे करके पॉजिटिव हो या निगेटिव चार्ज हो तो उसको हम बोलते हैं आयन, पर अगर कुछ भी चार्ज नहीं है तो इट इज नथिंग बट द न्यूट्रल वन। हो गया क्लियर। अभी एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, number of electrons revolving around the nucleus, that number of electrons is nothing but the atomic number. This definition is perfect for the neutral one. बट अगर वो आयन होता है तो आयन के लिए क्या रखेंगे डेफिनेशन, तो आयन के लिए डेफिनेशन रहेगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब चार्ज आता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं पर नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये सब हो गया एटॉमिक नंबर। लास्टली हम देखते हैं कि इक्वेशन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कॉमन कंसेप्ट हम रख देते तो उसके हिसाब से Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। ये सारा मैंने बोल दिया आपको एटॉमिक नंबर के बारे में। तो ऐसे ही आपको एटलीस्ट 11th में जाने तक 1 to 20 एलिमेंट्स पता होना जरूरी है। तो अभी देखते हैं व्हाट इज मीन बाय दैट। अगर किसी भी स्पेसिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं हम कैटायन। मीन्स कैटायन इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, Na प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, NH4 प्लस, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके, तो वो है कैटायन के। अभी एनायन, एनायन को अगर हम कंसिडर करते तो उस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिवली चार्ज स्पेसिस इज कॉल्ड एज ए एनायन। जिस जिस पर निगेटिव चार्ज आता है तो वो सब बन जाते हैं एनायन। जैसे कि सिंपल एग्जांपल F माइनस फ्लोराइड आयन, उस पे क्या आया, निगेटिव चार्ज, तो वो गया एनायन में। S2 माइनस सल्फर पे आता है 2 माइनस चार्ज, तो वो भी हो गया एनायन। SO4 2 माइनस सल्फेट आयन, CO3 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, तो ये सब क्या हो गए, एनायंस। तो ऐसे करके हमने कंप्लीट कर लिया एटॉमिक नंबर और उसके साथ साथ व्हाट इज मीन बाय आयन। अभी देखते हैं अगर आयंस होता है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चेंज होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक हमें फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो देखो पहले तो हमें पता है अगर कैटायन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है और कैसे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल एक फॉर्मूला बोल देती हूँ, जब कभी भी एक ही मतलब मॉलिक्यूल पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जैसे कि Na प्लस है, F माइनस है, सिंगल वाले पे अगर चार्ज है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए अगर कैटायन है मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज मतलब Na प्लस, सिर्फ प्लस है मतलब वो चार्ज कितना हुआ, नंबर ऑफ चार्ज 1। कैल्शियम 2 प्लस, कितना चार्ज है, +2, पर नंबर ऑफ चार्ज क्या हुआ, तो वो हुआ 2। तो जब कभी भी हमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने फॉर द कैटायन तो हमें एटॉमिक नंबर लेना है और उसमें से जितना चार्ज है वो माइनस करना है। चलो एक एग्जांपल है कि हम कंप्लीट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं हम पोटेशियम प्लस। पोटेशियम क्या सिंबल आता है, K प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन फॉर्म फाइंड आउट करना है तो एटॉमिक नंबर क्या है, 19। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 19। बीच में एज यूजुअल माइनस साइन रह गया, उस पे चार्ज कितना है, +1, तो मैंने क्या किया 19 माइनस 1 कर दिया, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, वो आ गए 18। समझ में आ गया। तो ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने, तो मैं वो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दे रही हूँ। तो इन एग्जाम्पल का आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सभी क्या है, तो कैटायंस। एनायन के भी 2-3 एग्जाम्पल्स आपको दे दूंगी। ठीक है, अभी एनायन की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था S2 माइनस, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16। तो 16
प्लस उस पे चार्ज कितना है, नंबर ऑफ चार्जेस 2, तो 16 प्लस 2 तो कितना आ गया, 18। समझ में आ गया। तो ऐसे ही ये जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो है एनायन के, जिसका आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो कैटायन एनायन प्रैक्टिस के लिए भी मैंने एग्जांपल्स दे दिए। अभी सोचो कि NH4+ वो भी एक कैटायन है, पर वो जो मॉलिक्यूल है उस पे चार्ज आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, तो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करें, है ना क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, उसका भी कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जब कभी भी हमें इलेक्ट्रॉन नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। जैसे कि देखो इस NH4+ में कौन से एलिमेंट आते हैं, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन। कितने नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 4, मतलब एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन कंबाइन होके उस पे एक है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाला फंडा तो हमें सेम यूज करना है, क्या है, अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो जितना चार्ज नंबर है उतना उनसे माइनस करना है। फिर टोटल एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन ऐसे कुल मिला के टोटल 5 एटम्स है, तो उन सब का हमें एटॉमिक नंबर का सम लेना है, एडिशन करना है। जैसे कि नाइट्रोजन, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 7। तो नाइट्रोजन के 7, हर एक हाइड्रोजन का 1, मतलब कितने हो गए 4, तो 7 + 4 करना है, कितना आ गया 11। और जो माइनस साइन है वो एज यूजुअल हम ले रहे हैं, उसके साथ उस पर चार्ज है +1, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो NH4+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए अपने 10। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी दूसरा वाला एग्जांपल, दैट इज द SO4 2-। यहां पे क्या क्या एलिमेंट आ गए देखो, फिर से एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, पर इस पे जो चार्ज है वो है निगेटिव चार्ज, मतलब क्या करना पड़ेगा, एडिशन किसकी, नंबर ऑफ चार्ज की। नंबर ऑफ चार्ज क्या है, तो वो है 2। समझ में आ गया होगा आपको शायद। चलो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 इंटू सल्फर। 1 इंटू सल्फर क्यों, सल्फर का हमें लेना है एटॉमिक नंबर, प्लस सेकेंड वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, कितने हैं 4, सो 4 इंटू ऑक्सीजन। फिर से आ गया अपना प्लस साइन, क्योंकि माइनस साइन है आयन पे, प्लस जो नंबर है वो है 2। तो ऐसे करके सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 16 प्लस 8 4 = 32 प्लस 2। तो ऐसे करके हमें कुल मिला के इनकी एडिशन करनी है, एंड दैट एडिशन विल बी 50। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे फाइंड आउट करते हैं एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कैटायन एनायन। अभी एक लेते हैं हम न्यूट्रल वाली स्पेसिस। तो न्यूट्रल में कौन लेंगे, चलो हम स्टार्ट करते विद द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है, एक है कार्बन, 2 है ऑक्सीजन, उस पर कुछ भी चार्ज नहीं है, सो इट इज द न्यूट्रल वन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, पर जितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, जितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, सभी को लेना है। मतलब एक कार्बन के लिए ले लिया हमने 6 प्लस एक ऑक्सीजन के लिए ले लिया हमने 8, तो 8 2 ज़ा 2 ऑक्सीजन, तो 8 2 ज़ा 16। तो ऐसे करके 6 + 16 अपना आंसर आ जाएगा 22। मतलब CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 22। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया आयन वाला पार्ट एज वेल एज हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कैटायन, एनायन एंड द न्यूट्रल।